गुड आफ्टरनून सर। बच्चे जो अब तक हमने किया वो सबको समझ में आ गया। हमने किया सॉल्विंग या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बच्चों आज हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 3 टाइप की इक्वेशंस होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक है वेरिएबल सेपरेबल जो हमने अब कर ली, दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज हम करेंगे, 2 दिन लगेंगे, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमको इसी सीक्वेंस से समझना भी। हम पहले कोशिश करेंगे वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म पे ही कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म पे लाने की। अगर वो उसमें नहीं होता फिर हम होमोजीनियस चेक करेंगे, जब होमोजीनियस नहीं होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम आज करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आती है तो ये 6 मार्क्स में आती है, 4 मार्क्स में नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें बाकी दोनों टाइप से तो ज्यादा हो। आइए पहले हम समझते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पहले हम देखते हैं बेटा होमोजीनियस इक्वेशन क्या हो। देखिए होमोजीनियस जनरल इक्वेशन, मान लो लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। बच्चों हर टर्म की डिग्री सेम है। देखो इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, यानी 2। 0 के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो आप चाहे ऐसे लिख दें या 0 इंटू वाई स्क्वायर लिख दें, यानी हर टर्म की डिग्री सेम। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, होमोजीनियस है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों? इसकी डिग्री है 1, इसकी 1 और इसकी है 0, तो ये होमोजीनियस नहीं हुई। ये बात हमको छोटी छोटी याद रखनी। तो होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? जिनमें हर टर्म की डिग्री सेम हो। देख ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस नहीं। ठीक है, अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy बाय dx के फॉर्म पे लिख दे और वो आ रहा है ऐसे m अपॉन n। m x y के टर्म में कोई इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, n भी कोई पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री ऑफ m एंड डिग्री ऑफ n आर सेम तो हम बोलेंगे क्या? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप पहले बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सबसे लिखे, सिंपल होमोजेनियस इक्वेशन, और ये एग्जांपल्स नोट कर लो, और फिर ये नोट करके फिर रुक जाओ, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। नोट कर लो बेटा सब लोग। सर लेफ्ट साइड वाला भी नोट करना है? हाँ नोट बेटा दोनों कर लो, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। बस इसके बाद रुक जाना नोट करने, फिर मैं बताता हूँ चीजें लिखनी।
नोट कर लिया बेटा यहाँ तक सबने? सबने नोट कर लिया यहाँ तक? अब आगे लिखिए, where m and n are polynomials, where m and n are polynomials, such that degree of each term of m and n, degree of each term of m and n are equal. Degree of each term m and n are equal. अब देखिए, to solve this homogeneous differential equation, देखिए type 1, put y is equal to vx, dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx, convert the differential equation in v and x, convert the differential equation in v and x, and use variable separable method to solve it now. Use variable separable method to solve it now. Type 2 लिख लो बेटा. If ऐसे लिखिए, dx by dy is equal to nxy upon mxy, then put x is equal to vy, dx by dy is equal to v into 1 plus y into dv by dy. नोट करो यहां तक. सेकेंड टाइप 2, इसको नोट करने के बाद नीचे लिखो, convert the differential equation in terms of
v and y in terms of v and y and solve it by variable separable method and solve it by variable separable method. अब बच्चों एक क्वेश्चन प्रॉपर मैं आपको देता हूं, मैं आपको पूरा करके बताता हूं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस ही है, और फिर हम कैसे आगे बढ़ते हैं एक एक। तो लिखे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट 1,1। देखेंगे अरे एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है बेटा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी यही सामने लिखा हो, ठीक है। देखना बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, हमें तो पता नहीं है कि हमें कैसे करना है, वो तो हमें आज dy बाई डी एक्स के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा देखो 1 1 2 2 सबकी डिग्री क्या है, सेम, यानी हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस है और वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकता अभी फिलहाल, ठीक है बच्चों। आप जैसे मैंने आपको बताया y की जगह लिखना है bx, ऐसे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू bx या पुट y इक्वल टू bx dy बाई dx b प्लस x dv बाय dx, dy बाई dx की जगह b प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस vx स्क्वायर माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस v स्क्वायर v प्लस एक्स dv बाई dx। अब आप खुद देखो पूरी इक्वेशन v और x में कन्वर्ट हो चुकी है जैसा हमने लिखा। v को इधर ले आइए, माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, देखते जाना बेटा, माइनस वहीं रहने दो, ये आ गया 1 अपॉन 2v प्लस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू dx माइनस dx अपॉन x, 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन से याद होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऐसे लिख लें और फिर लिखे सिंप्लीफाइंग, ये 6 मार्क्स में आता है, ध्यान रखना। सिंप्लीफाइंग 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2। बच्चों 1 इज इक्वल टू a v प्लस 2 प्लस bv, एक आ गया v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो आएगा a इज इक्वल टू 1/2, v इज इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2। मैं इधर कर रहा हूं, यानी 1/2 1/v dv माइनस 1/2 1 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, माइनस 1/2 log v mod of v माइनस 1/2 log mod of v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस log of mod of x प्लस cos x।
बच्चों 1/2 log mod of y by x minus 1/2 log mod of y by x plus 2 is equal to minus log x plus t. अब हमने x is equal to 1 पे y1 y1 जगह कम है बेटा, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 1/2 log 1 ये हो गया 0 माइनस 1/2 log 3 इज इक्वल टू log 1 हो गया 0 c। मतलब जो फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख दिया जगह यहाँ है बच्चों। ये आ रही है 1/2 log mod of y by x minus 1/2 log y by x plus 2 is equal to minus log of mod of x minus 1/2 log 3। आप इसे चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो बेटा। सर बोलो बेटा। सर ये जो रेड के ऊपर लिखा है, ये सब्स्टिट्यूशन कैसे लेनी होती है, ये समझा दो। y is equal to vx, x is equal to vy। बेटा हमारा पर्पस, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया होमोजीनियस है, ठीक है। अब ये वेरिएबल जो x और y है बेटा सेपरेट नहीं हो पा, तो सेपरेशन करने के लिए उसको दो वेरिएबल नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। नया वेरिएबल y इक्वल टू vx, उससे क्या हो रहा है x स्क्वायर, देखो इधर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन v और x में कन्वर्ट होगी। और कोई डाउट बेटा किसी को? सर एक बार दोबारा बता दो ये क्या चीज बेटा बताओ। सर ये सब्स्टिट्यूशन कब लेनी थी, मतलब कैसे y is equal to vx वाली? बेटा हमारा पर्पस है इसको दो वेरिएबल्स को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना कि ये ना सॉल्व करने लायक हो जाए। देखो अभी ना x वाली टर्म x के साथ नहीं आ पा रही पूरी, ना y वाली आ रही, इसलिए हमने y इक्वल टू vx रख दिया। मैं तुमको एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। बेटा जब लाइंस में इंटरसेक्ट नहीं होती थी +1 में, तो हम क्या करते थे, y इक्वल टू mx करके इक्वेशन बनाते थे यार। y की जगह mx करके बनाते थे स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल वैसे ही सोचना, हम होमोजीनियस बनाने जा रहे हैं तो हमने इंटरसेप्ट उड़ा दिया y इक्वल टू vx, तो y इक्वल टू vx यहाँ रखना है और dy बाय dx की जगह देखिए, dy बाय dx की जगह ये रखना है, y की जगह vx रख के देखो। बच्चों मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं चाहूंगा आप मुझे करके दिखाओ। सर एक मिनट नोट करने दो। नहीं नोट कर लो बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। x प्लस y dy प्लस x माइनस y dx इज इक्वल टू 0 at 1,4। सिंप्लीफिकेशन से समझा सिंपल। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ। फिर जो लास्ट स्टेप है सर सिंप्लीफिकेशन वाला। हाँ बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन याद है तुम्हें, पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, यस वही कर रहे हैं। ये मास्टर इक्वेशन बन गई, एक बार v इक्वल टू 0, एक बार v इक्वल टू -2 रखा।
अगला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आराम से करो। नोट कर लिया बेटा सबने? चलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से करना। dy by dx is equal to x minus y upon x plus y। देखो बच्चों, डिग्री दोनों सभी टर्म्स की वन है, यानी y इक्वल टू बी एक्स, dy by dx is equal to b plus x dv by dx। माइनस में आएगा साथ में। कहाँ बेटा? अच्छा हाँ सॉरी बेटा, ठीक है अच्छा हुआ बता दी, नहीं आगे गड़बड़ हो जाता। v प्लस एक्स dv by dx is equal to minus x minus bx x plus कैंसिल हो वन upon 1 plus x dv by dx is equal to minus 1 plus v minus v। देख x dv by dx is equal to minus 1 plus v minus v square upon 1 plus v cancel बच्चों, ये हो गया 1 plus v upon 1 plus v square dv is equal to minus dx upon x। मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 plus 1 by v square plus v upon 1 plus v square dv is equal to minus dx upon x। देखते जाएं, आसान है ये। 1 upon 1 plus v square dv plus 1 by 2v upon 1 plus v square dv is equal to minus dx upon x। tan inverse v plus 1 by 2 or log of 1 plus v। बच्चों ये हो गया tan inverse y by x 1 by 2 log 1 plus y square upon x square minus log of x plus c। at x is equal to 1 y is equal to 1 का मतलब है tan inverse 1 plus 1 by 2 log 2 is equal to log 1 यानी 0 c। क्या आ गया? तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? देखिए फाइनल इक्वेशन बच्चों बन गई, कहाँ गया? ये रहा, tan इनवर्स y by x plus 1 by 2 log 1 plus y square by x square is equal to minus log x plus pi by 4 plus 1 by 2 log 2। बच्चों ये आ नोट कर लो। सर राइट साइड पे सेकंड स्टेप की आरएचएस पे माइनस dx by dx कैसे आया? x नहीं आएगा डिनोमिनेटर में? माइनस dx by x है यार ठीक है।
इसको नोट करने के बाद ये करिए। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस xy dy is equal to 0 at 1, 1. Look. ये वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं? हाँ बेटा, होमोजीनियस जब भी आएगा ना वो 6 मार्क्स में आता है। ठीक है। मतलब हर हालत में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका फिक्स होता है मिनिमम, इसे आना ही आना है। मजेदार बात ये है, आईआईटी में भी इससे आना ही आना है हर हालत। सर रिपीट करना, क्या कह रहे थे? वो नेटवर्क नहीं चल रहा था। मैं बोल रहा था बेटा, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से ना जेईई मेंस में, एडवांस में और बोर्ड में तीनों में ही आना होता है। ये होमोजीनियस वाला नहीं, होमोजीनियस जरूरी नहीं है। अगर होमोजीनियस आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा बोर्ड में। जनरली कंपटीशन में होमोजीनियस नहीं, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अगला है वो, या फिर वेरिएबल सेपरेबल उससे रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव में लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा ना। मतलब ऐसे समझो, कंपटीशन में आपको एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल क्वेश्चन वर्क करने हैं, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। अप्रोच सर उसमें भी ऐसे ही रहेगी, कंपटीशन में भी? बिल्कुल, उसमें और कैलकुलेशन कम रहेगा इन दोनों पार्ट, एरिया और डिफरेंशियल। सर राइट वाला इरेज ना करो। अच्छा ठीक है, लो चलो बच्चे, जो लोग नोट कर चुके हैं ये करते हैं। dy by dx is equal to minus x square plus y square upon xy। सब कुछ सामने दिख रहा है, y equal to vx, dy by dx v plus x dv by dx, यानी v plus x dv by dx is equal to minus x square plus v square x square upon x square v minus 1 plus v square upon v x dv by dx
is equal to -1 minus v square upon v minus 3 minus 1 minus 2v square upon v. तो ये हो गया v upon 1 plus 2v square इक्वल minus v square, ठीक है, dv is equal to minus dx upon x 1 by 4 4v 1 plus 2v square dv is equal to dx upon x 1 by 4 log 1 plus 2v square is equal to minus log x plus constant. मैं सीधे रख रहा हूँ बेटा 1,1 1 by 2 log 1 plus 2 यानी log 3 is equal to 0 plus c यानी 1 by 2 log 1 plus 2y square upon x square is equal to minus log of mod of x plus 1 by 2 log 3. नोट यही आ रहा है सबका? सर राइट साइड सेकंड स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1/4 है, नेक्स्ट में 1/2 कैसे हो गया? अरे यार तुरंत ही बता दिया था। ये लो भाई, ठीक है। ऐसे यार भावनाओं में बह जाता हूँ मैं क्वेश्चन करते करते ना। सर एक बारी सेकंड स्टेप बता दो, y इज इक्वल्स टू vx हमने किस रिस्पेक्ट में लेना होता है? बेटा देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बताओ बेटा। यस सर। अब हमने y इक्वल टू vx रखा जब, तो अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को dy by dx, ठीक है। अब इसमें लगेगा बेटा u इंटू v प्लस v इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू dv बाई dx। तो dy बाई dx की जगह ये शिफ्ट कर दो, y की जगह vx, ये पूरा है। ओके सर। ये बेटा क्या होता है, होमोजीनियस जो होती है ना, वो वेरिएबल सेपरेट नहीं होता। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए y इक्वल टू vx हमने करा, फिर वो देखो सेपरेट हो गए v और x, सॉल्व कर लिया वैसे जैसे अब तक करते हैं। सर अभी तक तो हम y इक्वल टू vx कर रहे हैं, x इक्वल टू vy कहाँ यूज में आएगा? वो भी करेंगे बेटा, क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कब हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ x इक्वल टू vy, ठीक है। सर और एक ये भी बता दो कि हमने वो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? बेटा 1 प्लस 2v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे बच्चे, बताओ? 4v होगा कि नहीं? ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो v ऑलरेडी है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो f डैश x अपॉन fx की फॉर्म बन जाए, ठीक है। यस।
देख लो भाई, यही आ रहा है सबका? यस सर। चलो एक और नोट कर लो। लो बच्चों, तो सारे 1,1 पे ही आने हैं। अभी अभी 1,1 के चांस की बात इकट्ठा है। लॉग के केसेस बन रहे हैं ना, इसलिए चांस की बात है। देखें बच्चों, देखो कई बार बुक में आंसर में कैसे कैसे डिफरेंस आ सकते हैं, पूछा कैसे जा सकता है। सुनो, इसको हमने कर दिया log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 log x, x ऐसे कर दिया इक्वल टू माइनस log x प्लस log 2 log
देखते जाएंगे सब लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस में log x प्लस log 2 यानी log 2x। बच्चों इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में अगली बात? सर 1/2 log 2 नहीं आएगी सी की वैल्यू? 1/2 क्यों बेटा? 1/2 क्यों? नहीं सर log 2 ही आ रही है मेरी भी। ये है क्योंकि 2 के पहले से है ना बेटा। ओके सर वो दूसरे वाले में -2 log mod of x कैसे, वो x के रिस्पेक्ट में नीचे वाले? बेटा log m by n प्रॉपर्टी लगा दी सीधे। log m by n यानी log माइनस log n। log x स्क्वायर को 2 log x लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैंने बोला ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार जानबूझ के प्रूविंग पूछ सकते हैं तो आपको एंड तक करना सर पड़ेगा। आंसर वैसे पहले भी छोड़ दे चल जाएगा ना हमारा, फिर अगर C प्रूविंग की ना हो। वैल्यू निकालने के बाद C की वैल्यू निकालने के बाद रखने के बाद अर्जुन यहीं पे छोड़ सकते थे। ओके सर। मैंने इसलिए बता दिया, मान लो प्रूविंग में आ जाए ना तो इसलिए। एक्स स्क्वायर वाई dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। ये और कर लो बच्चों। सही अभी करना है होमवर्क है? नहीं अभी करना है बेटा, बस ये और कर लो, लास्ट है। सर इसमें भी 1 आएगी वैल्यू पॉइंट की? नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब सी तक यहाँ तक निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है।
आप ध्यान से देखें, log ऑफ mod ऑफ x माइनस जाके कैंसिल हो सकता था यहाँ भी आगे। नोट कर लो बेटा, सबको समझ में आ गया? सर लास्ट वाले स्टेप में -x³/3y³ नहीं आएगा? बेटा दरअसल है क्या, v क्यूब है नीचे तो y क्यूब, अच्छा उल्टा हो गया ना। हाँ जी, v = y/x हो जाएगा ना, तो y हाँ y बिल्कुल ठीक है बेटा, ये लो। देख लो बच्चों, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट इसमें, कोई शक? मुकुल क्लियर हुआ sir. बेटा? सर सेकंड लास्ट स्टेप नहीं। बेटा x⁴n का फॉर्मूला लगाओ। देखो मुकुल, v⁻³ -3/-3, v की जगह y/x रख दो। देखो तो सर हम जब ऊपर किया राइट हैंड साइड पे सबसे पहले स्टेप से, वहां से कुछ डायरेक्ट नहीं हो सकता था? नहीं बेटा, वही तो करा है। नहीं डायरेक्ट कहाँ हो रहा है, डायरेक्ट तो हो, अगर डायरेक्ट हो रहा होता तो यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। जब वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो पाते बेटा, तभी चेक किया जाता है। ये मुकुल ठीक याद है, रहेगा? ठीक है सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? नोट कर लिया सबने? चलो बच्चों, कल मिलते हैं।